हार्ट चक्र। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करूंगी कि कैसे इस फीमेल का हार्ट चक्र ओपन हुआ। तो इससे पहले कि मैं टॉपिक पे आऊं, मैं आप लोगों से हार्ट चक्र को थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। हार्ट चक्र, जिसको जो सेंटर ऑफ हार्ट बोला जाता है, जो 7 चक्र होते हैं, इसमें से जो 4th चक्र होता है वो होता है हार्ट चक्र। जस्ट हार्ट के सेंटर पे इसका जो लोकेशन होता है हार्ट के सेंटर पे होता है और कलर इसका ग्रीन है, आप लोगों को पता ही होगा। और इसका जो स्टेट मंत्र होता है वो होता है यम। इसकी चैंटिंग करके भी इसको बैलेंस किया जा सकता है। और क्योंकि सेंटर ऑफ लव है तो नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये जो होता है ये हमारी लाइफ में प्यार के लिए, प्यार का प्रतीक है ये, है ना। कुछ पॉइंट शेयर कर रही हूँ मैं, जहां से आप लोगों को एक क्लैरिटी आएगी कि आपका जो हार्ट चक्र है वो बैलेंस्ड है या फिर ब्लॉक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप प्यार को फील कर पाते हो, है ना, अगर आप बहुत अनकंडीशनली लोगों को प्यार करना जानते हो और हर किसी से, लोगों से, इंसानों से, जानवरों से, बच्चों से, एनिमल्स से, तो और सेम टाइम आप प्यार को लेना भी जानते हो, सिर्फ देना नहीं, आप देना भी जानते हो और प्यार को लेना भी जानते हो, तो फिर डेफिनेटली आपका जो हार्ट चक्र है वो बैलेंस है। सेकंड ये है कि अगर आप के अंदर सेल्फ लव है। हाँ, हार्ट चक्र का मतलब ये नहीं कि बस प्यार बांटना, इसका मतलब है खुद से प्यार करना। अगर आपको खुद से बहुत प्यार है, अगर आप अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना जानते हो, आप दूसरों के बातों का भी महत्व रखते हो, उनको भी वैल्यू करते हो, उनको भी इंपॉर्टेंस देते हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप खुद को भी वैल्यू करते हो, आपको आपकी प्रायोरिटी क्लियर है, आप एक अपने आप के लिए भी आप सोचते हो। ऐसा नहीं कि बस आप दिए जा रहे हो, आप दिए जा रहे हो। अगर दोनों चीजें बैलेंस चल रही है, लेना और देना, तो डेफिनेटली आपका जो हार्ट चक्र है ना वो बैलेंस है, ना तो ओवर एक्टिव है ना तो ब्लॉक है। आपका हार्ट चक्र जो है वो बैलेंस कंडीशन में है। इसके अलावा अगर आपके अंदर दया है, सहानुभूति है, करुणा है, आप नॉर्मली आप लोगों को बहुत ही सहजता से देखते हो और अगर कभी गुस्सा आ जाए फिर भी आप माफ कर देते हो। एक नॉर्मल सी बात है, अगर कोई सिचुएशन आ जाता है तो हर किसी को थोड़े समय के लिए गुस्सा आ सकता है, लेकिन आप फिर होल्ड नहीं कर रहे हो, आप लेट गो कर रहे हो, आप जाने दे रहे हो, आप फॉरगिव कर दे रहे हो। बहुत आसानी हो रही है, बेसिकली आपको लोगों को माफ करने में आसानी हो रही है, आप सहजता से देख रहे हो लोगों को, तो आपका हार्ट चक्र जो है वो बैलेंस है। और इसके विपरीत अगर आप होल्ड कर रहे हो और पकड़ कर बैठे हो बातों को, बाद में कुछ लोग होते हैं ना वो अजीब टाइप के, कि किसी एक बात को पकड़ लिए और फिर बदला ले रहे हैं, बाद में याद कर करके उस चीज को, पुरानी बात को बिल्कुल दिल में गांठ बांधे हुए हैं और अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो ये होता है ब्लॉक हार्ट चक्र का लक्षण। और अगर आप भूल रहे हो, माफ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, इसलिए नहीं कि लोग बदल गए, इसलिए कि ये आपके अच्छे के लिए है, बेसिकली आपको खुद से प्यार है इसलिए आप ऐसा कर पा रहे हो, तो आपका हार्ट चक्र बहुत अच्छा है, बिल्कुल बैलेंस है। और इसके अलावा अगर आप एक हेल्दी बाउंड्री सेट करना जानते हो, आपको पता है कि कहाँ पर लिमिट है और आपको कहाँ तक कितना इन्वॉल्व होना है, और एट द सेम टाइम बाहर या दूसरे लोग कितना आपकी बाउंड्री में एंटर करेंगे और कितना नहीं करेंगे, ये आपको क्लैरिटी है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल भी एकदम मिक्स हो रहे हो और ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल आइसोलेटेड हो, मतलब भीड़ में ऐसा नहीं कि आप एक बिल्कुल अलग चल रहे हो, आप लोगों के साथ मिल भी रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपको पता है कि आपकी बाउंड्रीज क्या है, आप एक अच्छे सर्कल में हो। ऐसा बिल्कुल भी इसका ये मतलब नहीं है कि आप जाकर कहीं पर भी जाकर इंगेज हो रहे हो और कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो। वो कहते हैं कि हम अकेले रहेंगे लेकिन हम ऐसे ही कंपनी के साथ रहेंगे, ऐसे ही फ्रेंड्स चुनेंगे जिनके साथ हम वास्तव में अच्छा फील करते हो, जो या फिर जो लोग वास्तव में हमारे लिए अच्छा फील करते हो। तो अगर ऐसा आप बिल्कुल क्लैरिटी है आपको लाइफ में और एक हेल्दी बाउंड्री के साथ आप रहते हो, है ना, तो आपका हार्ट चक्र बैलेंस है। फिर आप अगर इनसिक्योरिटी नहीं रहती, आप ट्रस्ट इशू नहीं है बेसिकली आपको। कई बार क्या होता है कि कुछ बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे इस लाइफ में, कई बार हमारे
पास्ट लाइफ से भी आते हैं कई सारे बुरे अनुभव, जिसकी वजह हो सकता है किसी ने हमारे साथ चीटिंग किया हो, किसी ने हमारा विश्वास तोड़ा हो, या बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ हो। तो कई बार फिर हम उस एक्सपीरियंस का हमारे पर इतना बुरा असर पड़ता है कि हम आगे चलकर हम भरोसा नहीं करते, हमारे में ट्रस्ट इशू आ जाता है, और हम फिर दोबारा बहुत मुश्किल होता है हमें नए सिरे से लोगों पे ट्रस्ट करना। और सालों तक अगर आप ऐसी पैटर्न को लेकर जी रहे हैं तो फिर आप अपना हार्ट चक्र ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि आप दिल से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ऐसा नहीं है आपके साथ तो आपका हार्ट चक्र बैलेंस है, और अगर आपको लगातार ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं और आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो विश्वासघात कर रहे हैं आपके साथ, या इस तरीके की एनर्जी ही है आपकी खुद की, तो इसीलिए आपने ऐसे लोगों को सराउंडिंग में अट्रैक्ट किया हुआ है, तो फिर आपको सोचने की जरूरत है कि आपका हार्ट चक्र बैलेंस नहीं है। और आप अच्छे सर्कल्स का चयन कर सकते हैं जो कि सच में ट्रस्टवर्दी हैं, ताकि आप एक अच्छा एनवायरनमेंट अपने लिए क्रिएट कर सके और आप काफी हद तक अपने इस चीज को आप ठीक कर सकते हैं। अब मैं आती हूँ आज का टॉपिक कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन ने कैसे एक लेडीज के हार्ट चक्र को, ब्लॉक हार्ट चक्र को ओपन किया। तो दोस्तों, ये एक मेरी क्लाइंट है जिन्होंने मुझसे एक सेशन लिया था, हीलिंग सेशन, लगभग 1.5-2 घंटे का उनका सेशन चला था, जहां पर उनके जो एक्सपीरियंसेस थे, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस, वो बहुत अच्छे नहीं थे। कई बार उन्होंने खुद को क्योंकि वो एक वायलेंस का भी शिकार हो चुकी थी, तो इसका उनके माइंड पे इतना बुरा असर पड़ा था कि वो खुद भी बहुत ज्यादा हिंसात्मक थी। कई बार उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं भी बहुत हिंसात्मक हूँ, मैंने भी कई सारे ऐसी एक्टिविटीज की है जो गलत है, बेसिकली जो गलत है, जहाँ पर मैंने खुद को बहुत ही ज्यादा ओवर एंगर में देखा है, ज्यादा हिंसा करते हुए देखा है, लड़ाई झगड़े करते हुए देखा है, पार्टनर के साथ तो कभी किसी और के साथ। और वो करेंट लाइफ में भी उनका जो बेसिक जो नेचर था वो ऐसा ही था कि वो बहुत तनाव में रहती है, गुस्सा उनके में बहुत ज्यादा, उनको एंगर का प्रॉब्लम है, एंगर इशू है, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना, और बहुत एंगर उनका इतना बढ़ जाना कि फिर उसी वजह से वो खुद ही स्ट्रेस में चले जाना, खुद ही तनाव में चले जाना, और फिर धीरे धीरे उस चीज का डिप्रेशन में बदल जाना। ये सब उनकी प्रेजेंट लाइफ में भी वो ऐसे ही चीजों से गुजर रही थी, जिसका असर उनकी खुद की मेंटल हेल्थ पे पड़ रहा था, और साथ ही उनके परिवार के जो माहौल है उस पर भी इन सब चीजों का बहुत बुरा असर पड़ रहा था। उनका ये जो स्वभाव था, जो तनाव था, जो चिड़चिड़ापन था उनके अंदर में, और जो दया या सॉफ्टनेस जो होता है, करुणा, ये सारी चीजें कम हो रही थी, और वो एंगर में ज्यादा रहती थी। तो जब पूरे सेशन में उनकी उनके सबकॉन्शियस माइंड को जब डीप में लेकर गई मैं, और जब वो उन चीज़ों को देखी, उन इवेंट्स को देखती है जहाँ, और वो जब उनकी हीलिंग होती है, जहाँ पर वो फूट फूट कर रोती है अपने आप को एक ऐसे रूप में देखकर, या उनके जो भी बुरे अच्छे पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जब वो देखकर फूट फूट कर रोती है, और फिर जब उस सेशन से वो बाहर निकलती है तो बहुत लाइट फील करती है। और इसके बाद जब वो कुछ दिनों बाद मुझसे दोबारा कनेक्ट होती है, तो उनके अंदर वो खुद बताती है कि एक पॉजिटिव बदलाव आया है कि अब वो नॉनवेज नहीं खा रही है। बेसिकली ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि हम सालों से हम एक ऐसी लाइफस्टाइल में हैं, आज की बहुत सारे लोग हैं जो मैं यहाँ जज नहीं कर रही हूँ नॉनवेज को, लेकिन जो हो रहा है सोसाइटी में, मैं वही शेयर कर रही हूँ कि नॉनवेज को एज अ फूड देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि उनमें भी जान है, या किसी को दर्द हो रहा है। इस सब का कारण यही होता है कि हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है। सालों से, सदियों से, कई जन्मों से हमने ऐसे चीजों को अपना फूड मान लिया है जहाँ पर किसी की जान जा रही है, किसी को दर्द हो रहा है, किसी का खून निकल रहा है। और क्योंकि हमें प्यार नहीं पता, हमने बस एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला ही प्यार को प्यार बना लिया है, लेकिन वो प्यार नहीं है। वो प्यार कैसे हो सकता है कि आपको अपने डॉग से प्यार है और आप एक फिश को आप खा रहे हो। डॉग में भी जान है और फिश में भी जान है। अगर आपको प्यार है तो आपको उस फिश के लिए भी प्यार आएगा, और वो जो घर में आपका पेट है उसके दोनों के लिए इक्वल प्यार आएगा, अगर आपको सच में प्यार है तो। अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट में जी रहे हो, उसको आपको लग रहा है कि आपको प्यार है, वास्तव में आपको प्यार है ही नहीं फिर। तो अब उनकी सिचुएशन ये है कि वो उनका दिल ही नहीं कर रहा है नॉनवेज खाने का, उन्होंने वेज अडॉप्ट कर लिया है। और ये मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है कि एक इंसान का भी अगर हृदय परिवर्तन होता है इस मेरे सेशन से,
या मेरी हीलिंग सेशन के बाद, तो मेरे लिए ये बहुत बहुत खुशी की बात है अगर मैं किसी एक इंसान को भी बदल सकती हूँ तो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि अब दिल ही नहीं करता है, अब मैं वेज खा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा फील भी नहीं हो रहा है कि मुझे नॉन वेज खाना चाहिए। तो इसी से ये उनके पास्ट लाइफ रिग्रेशन से और जो उनका जो हीलिंग हुआ वहाँ से उनका जो हार्ट चक्र था बेसिकली जो ब्लॉक था सालों से, अब वो ओपन हो गया और इसीलिए वो एक ऐसा डिसीजन ले पाई और आज वो उन्होंने वेज को अडॉप्ट किया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर, तो इसलिए मैंने ये एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर किया और आई होप कि आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।